नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। इस ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति का कारक सूर्य को माना गया है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही तो हैं। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपके जीवन को लाभ पहुंचाती है। तो आज हम आपको बताएंगे सूर्य को अर्घ्य देने का चमत्कार, एक अर्घ्य और इससे कैसे आपको मिल सकता है मनचाहा वरदान। सूर्य की महाकृपा पाने के सबसे सरल और सटीक उपाय भगवान भास्कर को है अर्घ्य देना। ऐसा हम नहीं बल्कि शास्त्र कहते हैं। तो आज शो में ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी। शुरू करते हैं आस्था का ये खास सफर, जिसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत माना गया है, समस्त जीवों के प्राणों का आधार माना गया है। पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब सूर्य की शक्तियों ने मानव का कल्याण किया है। तभी तो प्रभु श्री राम भी सूर्य की उपासना करते हैं। पौष मात्र में हरि की यानी विष्णु की पूजा और आराधना का महत्व बताया गया है। और भगवान राम जो है भगवान राम और कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार माने जाते, इसलिए वहां से कनेक्शन बनता है। और इसलिए जो है भगवान विष्णु का पूजा करें या राम और कृष्ण का ही पूजा करें तो वो लाभप्रद होता है। और इस दौरान विशेष का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जो है क्षीर सैया पर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनका पैर का सेवा कर रही हैं। आप ऐसा भाव का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें तो राम और कृष्ण की सेवा अपने आप प्राप्त हो जाती है और आपके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माना जाता है कि सूर्य की उपासना करने वाला स्वतः ही तेजवान और दिव्य ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि भगवान भास्कर देते हैं सेहत के साथ ही कीर्ति और ऐश्वर्य का वरदान। शास्त्रों में सूर्य की साधना को सौभाग्य में वृद्धि करने वाला बताया गया है। मान्यता है कि सूर्य को रोजाना अर्घ्य देने से आपके सम्मान में वृद्धि होती है और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य को अर्घ्य देने का साक्षात महत्व खास करके हम मानव के लिए, गृहस्थ जीवन वालों के लिए, क्योंकि सूर्य ही ऐसे देवता हैं जो साक्षात हमें दर्शन देते हैं। कहा जाता है ना, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायु, अग्नि, गंगा, ये सब साक्षात देवी देवता हमारे हैं जो हमें जो है डायरेक्ट साक्षात हमें दर्शन देते हैं। और हम साक्षात अगर उनका दर्शन करके अपने जीवन की जो भी कामनाएं ध्यान करते हैं तो हमें साक्षात उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारे कार्य तो होते ही होते हैं, साथ साथ हमारे पूर्व जन्मों के भी बहुत सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य देव की साधना के साथ ही कई अचूक महाप्रयोगों की बातें कही जाती हैं और ये महाउपाय साधक की समस्या का समाधान लेकर आते हैं। कहते तो यहाँ तक हैं कि जिन कन्याओं के विवाह में देर हो रही है वे रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें तो उनके जीवन में शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। इसलिए सूर्य को रोजाना अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही पिता के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सेहत, राज्य, औषधि, पिता, खाद्य पदार्थ का कारक हैं। सूर्य के मजबूत होने से व्यक्ति यशस्वी बनता है। कमजोर होने पर व्यक्ति दुर्बल, रोगी और निर्धन होता है। हृदय रोग, आंखों की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी प्राप्त होती है। इस दौरान जो है हमारा शरीर जो होता है गर्मी से ठंड की ओर बढ़ता है। इस संक्रांति काल है। इस काल में अगर हम अपने को ध्यान नहीं देंगे तो स्वाभाविक से बात है घर में बीमारियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य का अभाव होगा। इसलिए इस माह में ऐसा माना जाता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंगा के किनारे, समुद्र नदियों के किनारे प्रतिदिन गंगा स्नान करें। वो भी सूर्योदय के समय में करें, क्योंकि उस समय सूर्योदय के समय में जो सूर्य का प्रभाव जल पर पड़ता है, उस जल हम ग्रहण करते हैं, उसको पीते हैं, उससे स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की सारी बीमारियां हमारी निकलती है और ये ऋतु का पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्याएं हल होती चली जाती हैं। जब आसमान में सूर्य का उदय होता है तो समूची पूर्व दिशा एक आभा से भर जाती है। ठीक उसी तरह सूर्य की पूजा करने वाले के जीवन से अंधेरा सदा के लिए दूर हो जाता है। सूर्य उपासना का सबसे अचूक उपाय है सूर्य को अर्घ्य देना।
सूर्यदेव को दिया गया अर्घ आपकी किस्मत बदल सकता है, मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। दरअसल सूर्य देव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया को अर्घ देना कहा जाता है। लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर ओम गृणी सूर्या नमः या ओम सूर्य देवता दिव्य नमः का एक जाप करें। और जाप करने के दौरान विशेष ये ध्यान रखें कि उनकी पत्नी माता छाया, माता माया, हाँ, उनके अगल बगल ऐसा ध्यान करें। साथ ही साथ जब हम इसका जाप करें तो ध्यान करें कि सूर्य देव के इर्द गिर्द हमारे 8 ग्रह उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उसमें सोम देवता है, मंगल देवता है, बुध देवता है, बृहस्पति देवता है, शुक्र देवता है और राहु और केतु। इस भाव का ध्यान करते हुए सूर्य देव का अगर हम जाप करते हैं तो हमें उनका विशेष कृपा प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य देव के साथ साथ हमें अन्य ग्रहों का भी कृपा प्राप्त हो जाता है और हमारी जीवन स्मूथ हो जाती है। क्योंकि जीवन में जो भी खेल है इन ग्रहों के कारण है, वो ग्रह का सही तो जीवन सही। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, परंतु अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य से नाम, यश और राज्य पद मिल सकता है। साथ ही सूर्य भगवान की उपासना से अच्छी सेहत का वरदान भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन सूर्य को किस विधि से अर्घ देना चाहिए, किन नियम का पालन करना चाहिए, विशेष मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कैसे दें सूर्य को अर्घ, साथ ही सूर्य को मजबूत करने का सही तरीका कौन सा है, ये सारी जानकारी विस्तार से जानेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां बताई गई है। सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ लेना है तो सूर्य को अर्घ देना कितना महत्वपूर्ण है यह आपने जाना, लेकिन इसकी एक विधि है। सूर्य को अर्घ देने के क्या है नियम और सावधानियां, अब ये जानिए। पाकुसुम संकासम काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। सूरज की पहली किरण के साथ ही रोशन हो जाती है ये सृष्टि। काश्यपेयं महादुतिं सूरज की रश्मियों में संपूर्णता है, ताजगी है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का पोषण करने की शक्ति सूर्य में समाई है। सूर्य न सिर्फ सौर मंडल के राजा हैं, बल्कि समूचे ब्रह्मांड की आत्मा भी हैं। सनातन संस्कृति में सूर्य को नारायण की संज्ञा दी गई है। कहा भी जाता है कि सूर्य नारायण अर्थात साक्षात श्रीहरि। सूरज को आरोग्यता का देवता भी कहते हैं, तभी तो सूरज की रोशनी कई रोगों का नाश करती है और शरीर को मजबूत करती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो इंसान हर क्षेत्र में विजेता बन जाता है, लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो इंसान जीवन में कष्ट के अलावा कुछ और नहीं भोग पाता है। इसलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना जरूरी है, वो भी सही नियम के साथ। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी पाठ आप करिए तो भाव आपके अच्छे होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का अनावश्यक आवश्यकताओं का ध्यान नहीं होना चाहिए। उसमें साक्षात आपका कनेक्शन वहां से वहां कनेक्ट हो जाना चाहिए। इस दौरान जो है थोड़ा स्वच्छ कपड़ा धारण करें और पीला एक चंदन जरूर लगाएं, अगर हो सके त्रिपुंड लगाएं। साथ ही साथ गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला धारण करें तो और फायदा है। साथ ही साथ जो इस पूरे पौष मास के दौरान आप मिथ्या वचन से बचें, मदिरा से बचें, किसी प्रकार के नशा से बचें, किसी प्रकार के ऐसे कार्य से जिससे मानव को कष्ट पहुंचे उससे बचें, क्योंकि मानव की सेवा ही हरि सेवा है और राम विष्णु की सेवा है। तो आप यथासंभव इससे बचेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि इस दौरान किए हुए पूर्ण जो है आपके पूरे साल आपको बचा के चलेगा, आपके जीवन के इस सृष्टि के सारे कार्य को पूर्ण कर देगा। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ देता है उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होते चला जाता है। साथ ही यश, कीर्ति, उन्नति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। लेकिन सूर्य देव को अर्घ देने की विधि और नियम भी हैं, तो गौर से देखिए और समझिए कि आखिर वो संपूर्ण विधान क्या है। अर्घ नदी में रहकर भी दे सकते हैं और घर पर भी।
उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्तिगत स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाए तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ है। तो देखा आपने किस तरह सूर्यदेव की उपासना मात्र एक अर्घ देकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का उपचार। देखिए, ऐसा माना जाता है कि आपके कार्य क्या है। अगर जैसे किसी को पढ़ाई में ऊंचाई पर जाना है, किसी को व्यापार में ऊंचाई को पाना है, तो सबकी थोड़ा पूजा करने की पद्धति अलग अलग है। लेकिन इतना चीज अगर न समझ में आए तो आप शुद्ध रूप से जो है सिर्फ उनका एक माला भी जाप कर लेते हैं सूर्यदेव का, और इस पौष मास में तो आपका विशेष लाभ होगा। विशेषकर अगर हो सके तो किसी तालाब के किनारे आप बैठ के जाप करें, हो सके तो आप किसी नदी और सबसे लाभप्रद गंगा के किनारे। इसीलिए देखिए, अब इलाहाबाद में पौष मास में पूरा एक कल्पवास के लिए लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उस दौरान गंगा के किनारे से जो जल से रोशनी प्राप्त होती है हमें, हमारे पूरे शरीर के विकार को दूर कर देती है और हमें शुद्ध कर देती है। और शरीर बीमारी से शुद्ध नहीं करती है, हमारा दिमाग, आत्मा, विचार, व्यवहार, इससे मुझे मुक्त कर देती है। सूर्यदेव मान सम्मान में वृद्धि भी करते हैं। इनकी नियमित उपासना से यश बढ़ता है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है, हर दिशा में वाहवाही मिलती है। साथ ही सूर्य की साधना करने से जीवन संवरने लगता है। सूर्य को मजबूत करना है तो सूर्य को अर्घ देना महालाभकारी और सरल उपाय है। लेकिन जल देने के समय किन सावधानियों का पालन करें, ये भी समझिए। सुबह जल्दी से जल्दी अर्घ देने पर ही इसका लाभ हो सकता है। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। अर्घ देने के बाद मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है। बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए। अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैर पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता। जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। तो सूर्य उपासना के आसान से उपाय कमजोर सूर्य को बलवान कर सकते हैं और साथ ही आपके सोए हुए भाग्य को चमका सकते हैं। तो आप भी इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, फिर आपके जीवन में भी सूर्य कृपा बरसने लगेगी। साथ ही कुंडली से जुड़े अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष तरह से सूर्य को अर्घ कैसे दें, और अगर आप किसी कारणवश अर्घ नहीं दे सकते तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें, आगे जानिए। सूर्य उपासना में मनोकामना पूर्ति का वरदान पाने के लिए सही नियम और विधि के साथ सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। और विशेष उद्देश्यों के लिए सूर्य को अर्घ कैसे दे सकते हैं। माना आप सूर्य को जल अर्पित करने की स्थिति में नहीं हैं, तब भी एक महा उपाय आपके लिए हम लेकर आए हैं। माना जाता है कि सूर्य को दिया एक अर्घ भी आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। ज्योतिष में विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष तरह से सूर्य को अर्घ देने पर भी जोर दिया गया है। कौन से हैं वो महा उपाय, देखिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में आदित्य हृदय स्तोत्र का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता कि इस कलयुग में और इस धरती वासियों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र एक साक्षात हमारी पुराण है, साक्षात हमारे ग्रंथ हैं, साक्षात उनकी कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आदित्य हृदय स्तोत्र में लगभग 160 श्लोक हैं, आप उसका एक पाठ करें। और मेरा एक प्रयोग और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हम बता रहे थे 160 श्लोक पूरा करिए तो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा एक अपना सलाह है कि रविवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन से आप संकल्प लें और 10 श्लोक प्रतिदिन आप पढ़ें और पढ़कर सूर्यदेव का ध्यान करें, आपके कार्य पूर्ण होंगे। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाएं। स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए रोली या लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाएं। शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर अर्घ दें। इंटरव्यू में सफलता के लिए जल में लाल गुड़हल का फूल डालें। बाधा के निवारण के लिए तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। जीवन में सभी हिस्सों से लाभ के लिए सादा जल अर्पित करें। ज्योतिष कहते हैं कि अलग अलग पदार्थों का प्रयोग आप सूर्य को जल देते समय करेंगे तो निश्चित ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवान भास्कर को जल देने की स्थिति में न हो, तब क्या करें।
देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर जो अर्घ न दे सके तो एक माला जाप कर ले, जाप भी नहीं कर सके तो आदि हृदय स्तोत्र पढ़ ले, अगर वो भी न कर सके तो इतना तो जरूर करना चाहिए, सूर्योदय के समय में आप 1 मिनट आधा मिनट सूर्यदेव का दर्शन करें, और दर्शन करके अपनी जो भी इच्छा हो, यहाँ पर हृदय पर एक हाथ रखे, एक हाथ अपने मस्तक पर रखे, क्योंकि आज्ञा चक्र है या अनाहत चक्र, दोनों का कनेक्शन जब बनता है तो हमारे जीवन का पूर्णता हो जाती है, और जीवन में जो विकारें होती हैं, स्वास्थ्य में जो विकारें होती हैं, वो सब पूर्ण हो जाता है। हमारा शरीर चेहरा तेजोमय हो जाता है, और हमारे तेज औरा और शरीर के सातों चक्र मजबूत हो जाते हैं, और हम जो है हर कार्य। सूर्यदेव की कृपा, इसी कामना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।